रसूल करीम इज़्ज़तमाब अली बाबा खुसरो हुसैनी साहब सज्जादा नशीन गुलबर्गा, स्टेज पर बैठे हुए तमाम सज्जादगान सादातीन, तंजीम के सदर दादू सेठ और पूरे हाफिज बेरर, मेरे दोस्त जनाब रोशन बेग साहब और पूरे मुतवल्लियान मेम्बरान सबको जानता हूँ, लेकिन मुझे बड़ा ताजुब लग रहा, मेरी ज़िंदगी में कभी मैं वक्फ बोर्ड के इलेक्शन में आयाश नहीं, लेकिन इस बार का इलेक्शन में 12 महीने हुए तो भी जिसकी हो रही नहीं, ऐसे दर्दा लग गई, ऐसे दर्दा लग गई, ऐसे पैसे बांट रहे हैं, ऐसे पैसे बांट रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। बाबा खबरस्ताना की हिफाजत करने को इतने कई को पैसे बांट रहे तुम्हें, इसमें क्या है? अंदर जाको देखे तो मालूम हो रहा सज्जादे साहब अगर चेयरमैन बन गए, इनकी पूरी अवसल खता पूरी खत्म हो जाती है। डर में कौन भी आंधी इनू एक नहीं आना, वजह क्या है? आज औखाफ की हालत ये हुई है, यत्नाड़ भी बात कर रहा, बोम्माई भी बात कर रहा, यत्नाड़ के ऊपर 5 करोड़ का केस डाले हो, मैं डिफॉर्मेशन बोला बार लमकने हो रहे बाल सीएम इब्राहिम ने क्षमे के हिलना कोर्टिक बार, उस दिन से उसका आवाज नहीं। मैं उतरता नहीं, उतरा तो छोड़ता नहीं, मेरी बड़ी खराब आदत। हक के वास्ते लड़ना मेरा काम। आज मैं फैसला किया हूं, सबसे पहले वक्फ बोर्ड से क्लीनिंग शुरू होगा। सज्जादा साहब को मैं बोले हूं, मैं खाली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन करके मैं वक्फ ऑफिस में बैठना नहीं, पूरे रियासत फिरना पड़ता। 70 में मैं जब पहली बार गुलबर्गा गया, सिर्फ शेरवानियां थी, अंदर शर्टा नहीं थे। घरा को नाश्ते को बोले तो खिचड़ी की जगह चटनी नहीं थी। ऐसा गुलबर्गा आज 70% पूरा कारोबार इस कौम के हाथ में आया है। इसकी वजह कौन? इनके दादा। गुलबर्गा के अंदर कोई घर ऐसा नहीं जहां लड़की ग्रेजुएट नहीं है। गुलबर्गा के अंदर कोई घर ऐसा नहीं जहां इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं। जो पहले नामा ढूंढे तो नहीं मिलते थे, पुलिस एक्शन के बाद मैं मीटिंग को गया तो पब्लिक मीटिंग में वीरेंद्र पाटिल का दौर 970 में पब्लिक मीटिंग को आने लोग डरते नहीं, साहब कौन देखता कि हम ना। आज भी पुराने घरां के बौड़िया में तुम्हें छानो, लाखों रुपए का भांडा तांबल मिलता। वो फसाद में पूरा बौड़िया में सड़ डाले थे लोग, हजारों लोग कत्ल हुए। लेकिन ये बंदा नवाज की बारगाह थी, उन तमाम लोगों को खड़ा करे। हिंदू मुस्लिम के लड़ी पर नाम पर नहीं, एक जगह शरण बसप्पा अप्पा, दूसरे जगह बंदा नवाज। ये दोनों की मोहब्बत इतनी मजबूत थी कि पूरे लिंगायत जो है खुलकर ताउन किए। 1950 पर 8 में बढ़ी,
कॉलेज, उसके अंदर तुम्हें देखो, सुबह तुम्हें 6 बजे अगर गए गुलबर्गा को, 3 किलोमीटर बुरखा का समंदर रहता। मेरे बेटियां बुरखा पहनने को हजारों की लड़कियां, उस वक्त लड़कियों को कॉलेज को भेजने तैयार नहीं। दादा साहब जो है बोले नहीं, मैं बंडी का इंतजाम करता हूं, पर्दे का इंतजाम करता हूं, सिर्फ लड़कियों का कॉलेज। जब घर में माँ एजुकेटेड बनती तो सारे बच्चे एजुकेटेड बनते। इनको मालूम था पहले लड़की को तालीम दो, खुद ब खुद घर के बच्चे पूरे तालीम याफ्ता होते। आज 70,000 उन्होंने नंबर कम बोले कि तो गुलबर्गा बीदर 990 पर 5 में मैं गया। बंदा नवाज की बारगाह में तय करा सरकार, तुम्हारा गौवे यहां से एक MP मुसलमान जाना। खबरुल इस्लाम मुस्लिम लीग में था, बुलाया, अरे बाबा कहां तो बौड़ी में तीर रहा, समंदर में तीर आ रहे, सीट दिया उसे डिक्लेयर कर को। हेगड़े खिलाफ करया, कांता खिलाफ करया, पूरे लीडर खिलाफ करे। मैं एक बात बोला, मैं पार्टी का प्रेसिडेंट, किसे सीट देना मुसलमान का मैं फैसला करता हूं, तू फैसला करने का नवे। हेगड़े बोला मैं रिजाइन कर दूं, तू करे उससे पहले मैं कर दूं। उसके बाद JS पटेल बाजू बैठा था, उन्हें बोला हेगड़े नी ब्राह्मण रो स्वल्प बुद्धि उंटो इवन साब्रो ಇವನಿಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು, ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಇವನೇನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಗೋಡೆಯಾಗಿಂದ ಗೂಟ ಹೊಡೆದಂಗೆ ಆಕತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ ಏನು ನೀನು ಬರ್ಕೊಳಪ್ಪ खबरुल इस्लाम में ಬರ್ಕೊ ಹೋಗು। वो एक सीट की वजह से 4 सीटा जीते हैं, 4 सीटा रायचूर की जीती। हेगड़े फर्स्ट मेरे घर को आको मुबारकबाद दिए, बोले हेगड़े इब्राहिम साहब तुम्हारी सोच इतनी बड़ी थी मुझे नहीं मालूम। 16 सीटा पार्लियामेंट में जनता पार्टी चाक के निशान की सौगत जीती। मैं सदर था, ये बंदा नवाज का करम था। मैं कभी सियासी फैसले करना चाहता हूं, सीधा गुलबर्गा पहुंचता हूं, बंदा नवाज के बारगाह में बैठता हूं, सरकार रास्ता दिखाओ, हमें खताकारा, गुनहगारा, बदकारा। सरकार की रहबरी में आज रियासत कर्नाटक के अंदर 1,40,00,000 है तुम्हारी आबादी, तुम्हें कम नहीं। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी बन गई, अब इनोज वाइस चांसलर। रियासत कर्नाटक में कहाँ हुआ तो भी कॉलेज खोले जाए, यूनिवर्सिटियां खोले जाए। इंशाअल्लाह 10 साल के अंदर हर कर्नाटक के जिले में बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह का कॉलेज बनेगा। वो काम हम करेंगे इंशाअल्लाह। बाजार में इजार डालने को दाल बेचता वाला मेडिकल कॉलेज चला रहा है। 800 साल हुकूमत करे सोले हमें नहीं करते। टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बोले, केस डालो, जनवरी से निकल रहा मैं बाहर। मेरे नौजवान दोस्तों से बोलते हो तैयार रहो, NRC वक्फ बोर्ड बिल ये वो कुछ भी नहीं होती, लेकिन एक अच्छा काम करे मोदी मेरा बाबा, पूरे आलिमा को एक स्टेज पर बिठा डाला। तबलीग नहीं, आले हदीस नहीं, सुन्नी नहीं। गुलबर्गा की तकरीर में मैं बोला 10 लाख लोग, मोदी मेरे बाबा 70 साल हमें कोशिश करे रे, नहीं हुआ, तू 1 महीने में इनको बिठा डाला ना बाबा पूरे 21 स्टेज को। आज जिले में कहां भी जाओ, स्टेज पे जाओ, एक बोलते इब्राहिम साहब हमें सब एक हो गए, हमें जमात की, तबलीग की, आले हदीस की, क्या की, लेकिन पहले हमें ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा हमारा। आज कलमा जो है हमें बचना, कुदरत का निजाम है ये। बुजुर्ग क्या करते, मुझे सब मजाक करती हूँ, हर जुमेरात को खबरस्तान को जा रही थी मैं बोला 6 दिन मैं मुर्दे के साथ हूँ, 1 दिन जिंदा के साथ हूँ।
उन्होंने बोले हमें सब मुर्दे क्या, मैं बोला तुम्हें मुर्दे, खबर में सुन रहा हूं उन्हें, तुम्हारे बाप के खबर के पास एक यासीन पढ़ो, तुम्हें 40 कदम उठ को आए तो बाजू के खबर वाले तुम्हारे बाप को जाकर मुबारकबाद देते, तुम्हारा बेटा एक यासीन पढ़ा, अल्लाह पूरे खबरस्तान के ऊपर रहमत उतारे। 70 माँ बाप की मोहब्बत रखने वाला है। मौत का नाम खत्म होना नहीं, मौत का नाम शुरू होना है। समझे सिंह में मर गया खत्म होगा, मट्टी में नहीं। अच्छा करे, अच्छा खराब हुआ, धनाधन मस्त खलंदर वहीं शुरू हो जाता। जान रही तो उसने विंगा। तो ये मुझे किताबा से मिला सुन, हमें सोबत से मिला सुन। उदयपुर का मस्तान बाबा 115 साल हजरत उनकी हयात में मुझे बुला लिए, बोले मेरा काम तूच करना। कब बोल रही 90/6 में, बोले सो 3 महीने को हजरत पर्दा हुए, 5-12 एकड़ जगह लिया, सबसे बड़ी बारगाह बनाई हो। एक छोकरा आया, मैं खबर के पास बैठा था, हजरत तुम्हें वहां थे सो यहाँ लाख दफना डाली हूं बेटे वाला में, क्या तो गलती कर डाले क्या? पीछे से एक बच्चा हाथ रख को बोला इब्राहिम साहब तुम्हें में हो 90/2 में तुम्हारे बारे में बाबा बोले। मैं बोला इन्हें मिनिस्टर मेरे पास पैसे निकालने वो आया, बोल रहा दिखता ही नहीं। मैं आया सब 90/5 को, 90/2 में कौन रहे बोलती, उसे बुला लो को। अभी 3 दिन की फातिहा नहीं हुए, मुफ्ती अशफाक हुसैन रहमतुल्लाह अलैह राजस्थान के मुफ्ती आजम थे, वो बैठे थे वहां। वो कैसेट लाकर उनके सामने रखे, मस्तान बाबा बयान कर रहे मिलाद का। बयान में बोलते मैं सीएम इब्राहिम को इख्तियार दिया हो। कब बोल रही? 90/2 में। मैं गई हूं कब? 90/5 में। मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब उठे कि नहीं, बोले तुम्हें चाहे के सज्जा दे। मैं बोला 8 बेटा का बाबा मैं क्या फकीरी की लाइन में हूँ हजरत, मुझे नहीं मालूम है, मुझे इल्म भी नहीं क्या भी नहीं। तुम्हें जिसे संभालना, वहां का संदल हर साल मैं चढ़ाते हूँ, हजारों के लोग आते हैं ज़ायरीन। वो दरगाह के अंदर बैठे थे, किस्म की कैफियत तारी हो जाती। ये बुजुर्गों का फैज, उसने बोला सुन रहा क्या? मैं बोला मैं तुझे मारता हूँ, गाड़ता हूँ, तू सो, मैं पढ़ता हूँ, बाद में मालूम होता सुन रहा नहीं सुन रहा। जिसे चाह लिया अपना लिया, जिसे चाह लिया बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। सुभान अल्लाह। मदरसे में जिस्म को मुसलमान बनाती, खानखा में नफ्स को मुसलमान बनाती। छोटे भाई का पैजामा, बड़े भाई का झुब्बा, सिर को खटोरा रख लिया कि नहीं कि उन्हें भी फतवे देने निकला। कोई 10 दिन को निकला, कोई 40 दिन को निकला। 40 दिन को निकला, चिल्ला हुआ क्या रे? बुजुर्गान दीन से निस्बत पैदा करो, उनका फजल करम जरूर मिलता। जियारत करो, जियारत करने के तरीके से। सब बोलते गौस का दामन नहीं छोड़ूंगा, पहले पकड़ रहे मेरे बाबा, पकड़े इसलिए तो छोड़ने का सवाल कहां था? कैसा पकड़ना? झूठ नहीं बोलना, गीबत नहीं करना, हराम नहीं खाना, हलाल कमाना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के बादशाह। मैं मोदी को बोला बाबा तू प्राइम मिनिस्टर बना, ये भी गरीब नवाज के वजह से रे। लोग पूछे कैसा? हमारे अमाल खराब है। जिस दिन हमारे अमाल सुधर जाएंगे उस दिन जो है लाल किले की चाबी हमारे हाथ में मिलेगी। 800 साल की चाबी है। हमारे बदअमली की वजह से आज हमें ठोकरा खा रही। इसलिए मेरी कोशिश है पहले वक्फ बोर्ड से सुधारो। चेहरा देखो उनका,
नूरानी चेहरा, हाफिज कुरान, पीएचडी, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, हर तबके के लोग, देवबंद, जमात इस्लामी, हर आदमी आको उनके हाथ से उनको बोलता, हजरत तुम्हारे खिदमत जो है हमें बिसर नहीं सकते। आज डॉक्टर, इंजीनियर सऊदी में 54 मुल्का में इन्हों फैले। आज पूरा गुलबर्गा कहाँ पे भी जाओ, ख्वाजा कॉलोनी, गरीब गौस कॉलोनी, बंदा नवाज कॉलोनी, बच्चे भी इतने पैदा कर रही मेरे बाबा, कितने घरा मंदे तो भी घरा बस नहीं आ रहे वहाँ पर। माशा अल्लाह, अल्लाह अच्छी बरकत दिया, करो, लेकिन अखलाक वाले बच्चे करो, तालीम दो उन। इंशाअल्लाह मैं दादू सेठ का शुक्रगुजार हूँ। रोशन बेग गए हैं, रोशन बेग भी आज है, मैं उनको बोला बाहर आओ जी, कौम हमारा साथ देती, मुझे उम्मीद है ये कौम को आज आवाज़ की ज़रूरत है। कहाँ देखे वहाँ वक्त का इन्हों हमारा तुम्हारा शुरू करें। अब ये गवर्नमेंट भी डर गई, सिद्धरामैया सब सर्टिफिकेट आप वापस ले लो। मैं बोला कहीं को नहीं डर रहा बाबा, ओरिजिनल भी तू वापस ले तू कर रहा है, ये नहीं छोड़ते हमें। कानून के बराबर जहां वक्फ है वो वक्फ है, कहीं गलती हुई है तो उसे सुधारने का काम तहसीलदार और विलेज अकाउंटेंट करता है। तो इसलिए आज साहब अगर जीत के गए, मेंबर नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से, मेरे हबीब पाक के सदक़े में, गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह, बंदा नवाज, उनका भी 6 नंबर रिच, गरीब नवाज, ख्वाजा खुतबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, महबूब इलाही, चिराग देलवी और नसीरुद्दीन चिराग देलवी और 6वें बंदा नवाज, नंबर भी 6 भी बंदा नवाज का जो करम है, वहां को गैस वाले कुछ मालूम होता। इनकी असल अगर सज्जादे की सूरत अगर देखना है, इन्हें जिस वक्त मज़ार का गुस्ल देते रहते, उस वक्त देखो उनकी सूरत के अंदर क्या नूरानियत रहती करने का। ये सब देखे मैं बड़े बड़े बुजुर्गों के साथ फिरा हूं मैं, इसलिए मुझे एक ताकत है, एक उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रियासत कर्नाटक के अंदर टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है। इस बार गवर्नमेंट जो है दरगाह में फातिहा तक पढ़ने नहीं दी, डर को बहुत दिन नहीं चलता है, जनवरी के बाद दरवाजे खुलती इंशाअल्लाह। सबको ये कर रहा मैं। मुझे प्रेस वाले पूछे नहीं क्या तो बना रही क्या कर को, हमें मुसलमान बाहर गुजरी का सामान लेते 10 कारा फोड़ को एक कार बनाते, वो मजबूत रहती है, वो काम करता मैं। ड्राइवर की तलाश है मुझे। इंशाअल्लाह मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। दावणगेरा एक तारीख लिखेगा औकाफ की, इसमें आज दादू सेठ साहब हर तरफ से पूरे मेंबरान को बुलाकर जो है आज हम सबको जमा कर को किए हैं। तो ये 1 नंबर 21 अल्लाह एक, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक, कुरान एक, बंदा नवाज एक, सज्जादा भी एक, बस वो एक खींच डालो, किस्सा खत्म। बाकी का किसकी नसीब है उन्हें देख लेता। हमारा काम बंदा नवाज के आगे हम किसी को नहीं बढ़ा सकते, बस एक हमारा है, एक उनको डालते हैं, बाकी का जीतिया हारा उसकी नसीब। सादातीन के ताल्लुक से आखिरत के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोल सकते हैं, तुम्हारे आल और औलाद का, तुम्हारी नस्ल का झंडा बुलंद करे इस वाले हमें सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे हम ना चला दो, हौज़ कौसर हम ना भी पिला दो।
तो आज वो चीज़ हमें पाएंगे, वक्त कम है। अब रात को होस्पेट, सुबह बल्लारी, परसों रायचूर निकली, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उनके पैसे हमारे बाता इतना 600, उनका माल हमारा ईमान। उन्होंने माल खर्चा करके फिर रहे, हमें ईमान के ऊपर फिर रहे। अल्लाह ताला हमें तुम्हारी दुआ से कामयाबी दे दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।